Good morning, students. I'm SK Sharma, your SST teacher. How are you? Today we have to start with this topic, chapter 2, Constitution Design, topic number 3.3, Making of the Indian Constitution. इससे पहले हमने पढ़ा Why do we need Constitution, क्यों चाहिए हमें कॉन्स्टिट्यूशन, तो हमने ये पढ़ा था फॉर टू एक्सप्रेस द एस्पिरेशंस ऑफ पीपल अबाउट क्रिएटिंग ए गुड सोसाइटी, अच्छे समाज को बनाने के लिए संविधान बनाना पड़ता है. थर्ड में हमने पढ़ा था इट लेज डाउन लिमिट्स ऑफ पावर ऑफ गवर्नमेंट के जो शक्तियों को कंट्रोल में करने के लिए. तो ये सारी बातें हमने डिस्कस की थी, पढ़ा था. अभी हम नेक्स्ट पढ़ेंगे, ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि मेकिंग ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन बना कैसे था, कैसे बना हमारा संविधान, किस तरह से प्रोसेस में हुआ, कैसे क्या किया गया. तो लाइक साउथ अफ्रीका, इंडियाज़ कॉन्स्टिट्यूशन वाज ऑल्सो ड्रॉन अप अंडर वेरी डिफ़िकल्ट सर्कमस्टांसेस. हमारा जो देश जो है बुरी स्थितियों में था. ये आज़ादी की जो लड़ाई चल रही थी उस वक्त हमने संविधान बनाने के बारे में सोचा. द मेकिंग ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन फॉर अ ह्यूज एंड डाइवर्स कंट्री लाइक इंडिया वाज नॉट एन ईजी अफेयर. मतलब तुम समझ सकते हो, भारत बहुत बड़ा देश था, भिन्न भिन्न लोग, हर तरह के लोग हैं, जाति से अलग अलग जातियां हैं. कुछ लोग गरीब, कुछ अमीर, कुछ ज़्यादा पढ़े लिखे, कुछ कम पढ़े लिखे, कुछ किसी धर्म के, कोई किसी धर्म के. तो इस तरह के लोगों को एक साथ लाना, उनको इस बात के लिए राज़ी करना कि आपके लिए एक संविधान बनेगा जिसमें सबके लिए समान कानून होंगे, उसको आपको अपनाना पड़ेगा. तो इतना आसान काम नहीं था, लेकिन कोशिश की गई अपनाने की, करने की. एट दैट टाइम द पीपल ऑफ इंडिया वर इमर्जिंग फ्रॉम द स्टेटस ऑफ सब्जेक्ट टू दैट ऑफ सिटीजन. The country was born through a partition on the basis of religious differences. This was a traumatic experience for the peoples of India and Pakistan. बड़ा दुखदाई अनुभव रहा आज़ादी के बाद. आपको सबको पता है, जैसे हमारा देश आज़ाद होता है उससे पहले ही देश के बंटवारे कर दिए जाते हैं. देश दो भागों में बढ़ जाता है, पाकिस्तान और भारत, इंडिया और पाकिस्तान. उसमें बहुत बुरा दौर चला. हज़ारों लाखों लोग यहाँ से विस्थापित यानी कि शरणार्थी बन के पाकिस्तान की तरफ गए. हज़ारों लाखों लोग वहाँ से इंडिया में आए जो हिंदू थे, जो इंडिया में रहना चाहते थे. तो उसमें बहुत बुरा समय चल रहा था, लेकिन फिर भी संविधान बनाया गया. अब इन बनाने वाले लोगों में जो बड़े बड़े नाम हैं ये आपको पढ़ने पड़ेंगे. इन्होंने क्या किया ये देख सकते हैं आप. वल्लभ भाई पटेल सब जानते हैं, ये भारत के पहले जो थे होम मिनिस्टर थे. ये इनका जन्म जो है 1875 में, 1950 में इनकी डेथ हुई थी. अबुल कलाम आज़ाद, उसके बाद टी कृष्णमाचारी है. ये लोग थे जिन लोगों ने कॉन्स्टिट्यूशन बनाने में बड़ा अहम रोल प्ले किया था. द पाथ ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, डिफ़िकल्टीज़ तो थी. डिस्पाइट ऑल दीज डिफ़िकल्टीज देयर वाज वन बिग एडवांटेज फॉर द मेकर्स ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन. अनलाइक साउथ अफ्रीका, दे डिड नॉट हैव टू क्रिएट एन कंसेंसस अबाउट व्हाट अ डेमोक्रेटिक इंडिया शुड look like. Much of these consciences had evolved during the freedom struggle. Our national movement was not merely struggle against a foreign rule, it was also a struggle to रिजुविनेट हम कह सकते हैं, ये वर्ड है रिजुविनेट, मतलब प्लानिंग किया गया. एक अलग से लोगों ने समझौता किया, एक प्लान किया, एक अपने आप से जो है संकल्प लिया इन लोगों ने. आवर कंट्री एंड टू ट्रांसफॉर्म आवर सोसाइटी एंड पॉलिटिक्स. उन्होंने कहा कि हम पूरा बदलेंगे समाज को, देश को, राजनीति को पूरा बदलाव करेंगे जो कि सकारात्मक होगा, सुधारात्मक होगा, यानी कि देश को सुधारा जाएगा. देयर वर शार्प डिफरेंसेस ऑफ ओपिनियन विद इन द फ्रीडम स्ट्रगल अबाउट द पाथ इंडिया शुड टेक आफ्टर इंडिपेंडेंस. लोगों के मन में कई तरह के विचार थे कि आज़ादी के बाद हम ऐसा ऐसा करेंगे. सच डिफरेंसेस एग्जिस्ट इवन टुडे, येट सम बेसिक आइडियाज़ हैड कम टू बी एक्सेप्टेड बाय ऑलमोस्ट एवरीवन. सबके विचारों को लिया गया और ऐसी बातों को माना गया जो सर्वसम्मति से सबको स्वीकार थे. तो ये सब चलता गया. एज फॉर बैक एज in 1928, मोतीलाल नेहरू and 8 other Congress leaders drafted a constitution for India. हमारे संविधान बनाने की प्रक्रिया जो थी, शुरुआत जो थी 1928 में हो चुकी थी. शुरू उस वक्त मोतीलाल नेहरू जो थे, जो कि आपने नाम सुना होगा, जवाहरलाल नेहरू हमारे पहले प्रधानमंत्री, उनके पिताजी थे. उन्होंने ही एक ड्राफ्ट यानी कि मोटा मोटा आइडिया बना लिया था, कागज़ पे लिख लिए थे मोटी मोटी बातें कि संविधान कैसा, देश का कानून कैसा होना चाहिए, संविधान कैसा होना चाहिए. 1931, the resolution at the Karachi session of the Indian National Congress dwelt on how independent India constitution should look like. कैसा होगा भारत का संविधान, ये सारा डिस्कस किया गया 1931 में. तो ये सारी बातें हम पढ़ सकते हैं, इसको पढ़ सकते हैं वन बाय वन. फिर द कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली बनाई गई, एक संविधान सभा बनाई गई जो कि
इसका काम था संविधान को बनाना। हु, देन, वेयर, दिस, द मेकर्स ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, कौन कौन थे ये बनाने वाले, इसके बारे में फिर हम देखेंगे। यहाँ नाम दिखाई दे रहे हैं आपको, राजेंद्र प्रसाद जी हैं पहले राष्ट्रपति हमारे देश के, फिर जयपाल सिंह हैं, HC मुखर्जी हैं, जी दुर्गाबाई देशमुख, इस तरह से ये नाम है। इन लोगों ने काफ़ी काम किया। आप ये देख सकते हैं, गाइडिंग वैल्यूज़ ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, क्या बातें थी ख़ास जिनको लेके चला गया, जिनके आधार पर संविधान बनाया गया, वो सारी बातें हम पढ़ेंगे यहाँ पे। उसके बाद देखिए ये लोग भी थे, बलदेव सिंह हैं, कन्हैया लाल, मानिक लाल, मुंशी जी हैं, भीमराव अंबेडकर को तो सब जानते ही हैं, नाम सुना है आप सबने। श्यामा प्रसाद मुखर्जी का नाम आता है इसमें। अपने मोटे मोटे नाम याद रखने हैं, इनको आप पेपर पर लिख सकते हो, ये पढ़ सकते हैं। जवाहरलाल नेहरू के बारे में हम सब जानते हैं। सरोजिनी नायडू जो थी उन्होंने भी इसमें रोल प्ले किया था। सोमनाथ लाहिड़ी जो थे या लहरी जो थे, इन्होंने भी बहुत बड़ा रोल प्ले किया था संविधान बनाने में, संविधान को गठित करने में। अब यहाँ पे ख़ास बातें में जो देखेंगे वो यहाँ पर है, जो इम्पोर्टेंट आपका पोर्शन है वो यहाँ है। ये है हमारे वर्ड, दीज आर द वेरी मच इम्पोर्टेंट वर्ड्स ऑन द बेसिस ऑफ वी हैव मेड आर कॉन्स्टिट्यूशन। ये जो संविधान बनाया गया इन बातों पे था। ये वर्ड देखिए, पहला वी द पीपल ऑफ इंडिया, पहला है वी द पीपल ऑफ इंडिया, मतलब भारत के लोग, यानी कि हम लोगों ने संविधान बनाया है, किसी बाहरी व्यक्ति ने नहीं, हमने बनाया और हमने इसको स्वीकार किया है। देन है स्वर्ण, यानी कि हम स्वतंत्र रूप से इसको बनाते हैं। सोशलिस्ट माने समाजवादी लोग हैं, हम लोग समाज, मतलब हम लोग समाज के कल्याण के लिए, भलाई के लिए काम करेंगे। सेकुलर माने सभी, हमारा जो देश है वो सेकुलर होगा। आप समझते हैं सेकुलर मतलब कोई भी धर्म इंपॉर्टेंट नहीं है, सब बराबर हैं, सरकार किसी भी धर्म में इंटरफेरेंस नहीं करेगी। डेमोक्रेटिक माने लोकतांत्रिक देश है, यानी कि हमारे यहाँ इलेक्शन होगा, हम लोग कुछ लोगों को चुनेंगे और वही सरकार चलाएंगे। रिपब्लिक माने आप जानते हैं क्या होता है। रिपब्लिक माने है जो सिस्टम होगा, द हेड ऑफ द स्टेट इज़ एन इलेक्टेड पर्सन एंड नॉट ए हेरिडिटरी पोर्शन, मतलब यहाँ राजा रानी नहीं होंगे कि राजा हुआ फिर रानी और उनके बाद जो उनकी संतान होंगी वो राजा बनेगी, देश का हेड बनेगी, नहीं, यहाँ पे इलेक्टेड होगा। जैसे हमारे राष्ट्रपति हर 5 साल बदलते रहते हैं या हम चुनते हैं उनको, तो ऐसा रिपब्लिक होता है। जस्टिस माने कानून के दायरे में काम होंगे, न्याय के साथ होगा सब कुछ। सिटीजन कैन नॉट बी डिस्क्रिमिनेटेड ऑन द ग्राउंड्स ऑफ कास्ट रिलीजन, फिर से वही बात, इक्वलिटी होगी, सोशल इनक्वलिटीज़ नहीं होंगी, ठीक है। गवर्नमेंट शुड वर्क फॉर द वेलफेयर ऑफ ऑल, सबके लिए भले के लिए काम करेगी सरकार। लिबर्टी माने आज़ादी सबको मिलेगी, इक्वलिटी माने समानता सबको मिलेगी, फर्टिलिटी माने भाईचारे की भावना का विकास किया जाएगा। ऑल ऑफ हस शुड बिहेव एज इफ़ वी आर मेंबर्स ऑफ सेम फैमिली, नो वन शुड ट्रीट अ फेलो सिटीजन एज इन्फीरियर। हमारे देश में जितने भी लोग हैं सबको भाईचारे की भावना में रखा जाएगा, कोई बड़ा छोटा नहीं होगा, सब एक परिवार का हिस्सा माना जाएंगे, चाहे वो किसी भी धर्म, किसी भी जाति, किसी भी नस्ल, किसी भी भाषा को मानने वाले हों, या किसी भी तरह के इकोनॉमिक बैकग्राउंड से अमीर हों या गरीब हों, या आदमी है या औरत है, सबको बराबर सम्मान दिया जाएगा, सबको बराबरी दी जाएगी। ये सारी बातें हैं। ये दिस इज़ द होमवर्क फॉर यू ऑल।